इस वीडियो से और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पॉन्टेनियस एमिशन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट्स। कंसीडर करें आपके पास एटम्स हैं जो एक और किसी कंटेनर में है और एन ए नंबर ऑफ एटम्स स्टेट साई ए में है और एन बी नंबर ऑफ एटम्स ये अपर स्टेट है साई बी में है हमारे पास एटम्स है। और साई बी से जो एटम्स स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी कि डी एक्साइट होके साई ए में आते हैं, वो उस रेट को मैं डिनोट करूंगा ए से। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीव करेंगे साई बी को स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस से पर यूनिट टाइम, उसे हम इस तरह लिखेंगे एन बी मल्टीप्लाई बाय रेट। इस तरह हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था एक्सप्रेशन। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट था हमारे पास, सिमुलेटेड ट्रांजिशन रेट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रो ओमेगा नॉट के। मैंने उसको इसमें इस तरह लिखा है। तो इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो लीव करेंगे स्टेट बी स्टिमुलेटेड एमिशन रेट प्रोसेस से पर यूनिट टाइम, उसे हम नोट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन बी स्टेट बी मल्टीप्लाई बाय ट्रांजिशन रेट। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन रेट है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, वो भी रेट हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो ओमेगा नॉट के। और साई ए से रेडिएशन अब्जॉर्ब करके साई बी में जाएंगे, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, उसको मैं डिनोट करूंगा ये। तो ये सारे प्रोसेस को जो मैंने यहाँ लिखा है आप एक इक्वेशन में समझ सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो स्टेट बी के नंबर ऑफ एटम्स हैं, नेगेटिव डिनोट कर है जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम लीव कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट से, इतने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम लीव कर रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, और इतने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम स्टेट बी में जा रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये सिंगल इक्वेशन है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो थर्मली इक्विलिब्रियम है, जो एम्बिएंट फील्ड है, तो एन ए और एन बी आर कॉन्स्टेंट होंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम मोमेंट एन स्टेट्स साई ए में होंगे और जितने नंबर ऑफ एटम्स साइड स्टेट बी में होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे। तो इसका मतलब है जो ये आपके पास इक्वल टू जीरो होगा। तो एक में अगर आप जीरो पुट करो और रीअरेंज करें, आपके पास आएगा रो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिस फैक्टर। थर्म एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता है स्टेट जिसकी एनर्जी ई आई है उसमें नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो ये मैंने डिवाइड किया है नॉर्मलाइजेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स से। तो इससे ही आप नंबर ऑफ एटम्स बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोल्ट्जमैन फैक्टर और नंबर ऑफ बी, इसे मैंने डिवाइड किया है, एन दोनों में कैंसिल हो जाएगा और इस बोल्ट्जमैन फैक्टर के। तो आप इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। हमें पता है कि दो स्टेट का डिफरेंस जो है हम डिनोट कर सकते हैं ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट के बी, इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसी तरह जो लास्ट इक्वेशन में हमारे पास एन ए और एन बी अपेयर हुआ है, एन ए एन बी की वैल्यू आप एच कट ओमेगा नॉट और के बी टी पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। प्लांक्स ब्लैक बॉडी फार्मूला से हमें पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है थर्मल रेडिएशन की, उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। अगर अब 4 और 5 को आप कंपेयर करो तो आप देखोगे बी ए बी इज इक्वल टू बी बी ए। तो स्टिमुलेटेड एमिशन रेट जो हमारे पास है वो डायरेक्टली वो इक्वल टू है एब्जॉर्प्शन रेट के। और दूसरा जो कंपैरिजन में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है दोनों में, एक रो ओमेगा नॉट को रो ओमेगा नॉट से, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट वो इक्वल टू दिस है। हम इस जो एक्सप्रेशन 6 है उसको पहले से जानते थे कि स्टिमुलेटेड एमिशन रेट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन रेट, लेकिन आइंस्टाइन ने ये जो इन्वेंट किया था उस वक्त ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। और इस चीज में, इस डेरिवेशन में हमने एक नई चीज ये देखी है कि आप इन रेट से प्लांक्स फार्मूला रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो स्टिमुलेटेड एमिशन रेट जो हमने पिछली वीडियो में देखा वो बी ए इज इक्वल टू पाई ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और ये डाइपोल मोमेंट स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर की इक्वल है। तो हमारा मकसद इस केस में ये था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट कैलकुलेट किया जाए। तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट इन टर्म्स ऑफ
स्टिमुलेटेड एमिशन रेट आ गया, तो इसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट है। स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट कैलकुलेट करने के बाद अब हम स्टेट का लाइफ टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास कोई मैकेनिज्म है कि आप लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में पंप कर सकें। ये साई भी हमारी एक्साइटेड स्टेट है और सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं एन बी, तो इस वक्त इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ टाइम के बाद ये डिके होना शुरू करेंगे, हाई स्टेट से लो स्टेट में आना शुरू कर देंगे। तो इक्वेशन वन हमें बताती है कि जब आपके पास कोई और चीज स्टिमुलेटेड मैकेनिज्म नहीं है तो लास्ट दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगी इस रेट से एन बी डिक्रीज होना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कोई हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस नहीं है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे एन बी के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जिसमें तब हमारे पास है लाइफ टाइम ऑफ स्टेट है, टाइम कांस्टेंट जिसने के लिए ये टाइम है इट टेक्स फॉर एन बी नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट बी टू रीच 0.368 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और हमने अभी तक डिस्कस की थी दो स्टेट्स, और टिपिकली हमारे पास जो एटम्स होते हैं उन्हें कई डिके मोड्स होते हैं, A1 A2 A3 A4। तो उस केस में आप जो ट्रांजिशन रेट्स हैं उनको सम करोगे और डिवाइड कर दोगे 1/3 से, तो ये उसमें हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा, लाइफ टाइम होगा स्टेट का।